कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे अंग्रेजी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। इसकी भूमिका में इतना कहना है कि किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इनका जो संबंध होता है वो वृत्तों से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत गहरा संबंध होता है। तो इसे जैसे हम साइन इनवर्स एक्स, या मान लीजिए हमारे पास जैसे दिया है साइन थीटा बराबर एक्स दिया है, जहाँ पे ये हमारे 6 अनुपात होते हैं। एक होता साइन होता है, दूसरा काज होता है, तीसरा टैन होता है। फिर इनके व्युत्क्रम होते हैं साइन का कासेक और काज का सेक तथा टैन का काट होता है। इस प्रकार ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाते हैं। अब साइन थीटा बराबर एक्स, तो साइन में किसी कोण का मान एक्स जो प्राप्त होता है कि ऐसा कोण जिसके साइन का मान एक्स है, इसे हम ये क्या कहेंगे कि ऐसा कोण जिसके साइन का मान एक्स है। कोण थीटा को, इसे हम अगर थीटा लिखें तो इसको थीटा को हम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भी लिख देते हैं। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। इस प्रकार हम इसको थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा कोण जिसके साइन का मान एक्स है। तो साइन इनवर्स को हम ज्या प्रतिलोम एक्स पढ़ते हैं या साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। इसी प्रकार कास थीटा, अगर कास थीटा दिया है कास थीटा बराबर एक्स, ये मान लीजिए कास थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर इससे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा काज इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा बनती है वो त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करे, उसे प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा बनती है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय कहें या वृत्तीय फलन कहें, तो इस प्रकार प्रतिलोम जो वृत्तीय फलन है या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात और है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स और दूसरा लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर -1, तो इन दोनों में एक अंतर है। ये साइन इनवर्स एक्स जो है ये हमारा एक एकाकी संकेत है। साइन इनवर्स एक्स एक एकाकी संकेत है, और दूसरा जो हमारा साइन एक्स का होल इनवर्स लिखा है इसे हम लिख सकते हैं 1/sin एक्स, और इसे कहा जाता है कॉसेक एक्स। तो इन दोनों में इतना अंतर होता है। दूसरी बात, अगर हमें लिखना पड़े कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, इसे हम लिखेंगे एक्स लिखेंगे, और इसे इस प्रकार ये भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और इंटू यहाँ पे लिख दें साइन, इस प्रकार साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो साइन और साइन इनवर्स ये हट जाएगा, इससे एक्स आ जाएगा, इसे इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है।
अगला है मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। किसी त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम संख्यात्मक मान फलन का मुख्य मान कहलाता है। जैसे लिखा जाए कि साइन इनवर्स 1/√2 दिस इक्वल टू 45 डिग्री। ये इसे हम π/4 भी लिख सकते हैं। इसे हम π/4 भी लिखते हैं। तो हमारा जो न्यूनतम संख्यात्मक मान 45 अंश है, इसको हम मुख्य मान कहते हैं, तथा इसका जो हमारा व्यापक मान है, इसे व्यापक लिखें। ये तो हमारा मुख्य मान हुआ 45 अंश या π/4। ये हमारा क्या हुआ, क्योंकि परिभाषा क्या कहती, किसी त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम जो छोटे से छोटा हो संख्यात्मक मान फलन का मुख्य मान कहलाता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 दिस इक्वल टू, ये 1/√2 साइन में किसका मान है, 45 अंश का है। 45 अंश को हम π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मुख्य मान क्या होगा, π/4 कहें या हम इसे 45 अंश कहें। इसको अगर हम इस कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि थीटा का व्यापक मान क्या होता था, थीटा का व्यापक मान। तो यहाँ पे देखिए, जब साइन निकाला जाता है तो थीटा का व्यापक मान साइन में क्या होता है, साइन में थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस (-1) की पावर n इंटू π/4। यहाँ पे एल्फा होता था, तो एल्फा के स्थान पे क्या लिखेंगे, π/4। तो ये हमारा क्या है, इसको हम इसको व्यापक मान कहते हैं, थीटा का व्यापक मान कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे मुख्य मान कहते हैं। थीटा का ये मुख्य मान है। मुख्य मान क्या है, π/4 है। और थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस (-1) की पावर n इंटू π/4 है। अब इसमें अगर ऋणात्मक वैल्यू निकाली जाए तो हम लिखते हैं साइन इनवर्स -1/√2 और दिस इक्वल टू हो जाएगा -π/4। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो -π/4 का है मान। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा मान है, या इसे हम साइन इनवर्स, अगर हम साइन इनवर्स x बराबर एल्फा लिख दें तो ये हो जाएगा कि साइन इनवर्स x दिस इक्वल टू n पाई प्लस (-1) की पावर n इंटू एल्फा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इसे कहते हैं व्यापक रूप। ये हमारा है व्यापक रूप, इसे कहा जाता है। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितना प्राप्त होता है, तथा ये क्या हो जाएगा, -π/4 जो है 2 से छोटा है या इक्वल है क्या, एल्फा। ये हमारा एल्फा है, एल्फा। और यहाँ पे लेस देन आर इक्वल π/2। तो यहाँ पे -π/2 से और π/2 के बीच में मान हो सकता है, या इसके बराबर भी हो सकता है, इक्वल आर लेस देन। तो एल्फा का मान इन दोनों के मध्य होगा और साथ ही साथ π/2 -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है। ये दोनों इसमें आपस में जुड़े हुए हैं।